नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा की तरफ से रेगुलर भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसमें यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा पद है, क्या योग्यता है और कैसे आपको फॉर्म भरनी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 31 मई रखा गया है 2023 शाम 5 बजे तक। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म भेजना है, अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाकघर से आपको रजिस्टर्ड डाक करना है या स्पीड पोस्ट करना फॉर्म को भरने के बाद। और यह रेगुलर भर्ती है, अच्छा खासा पेमेंट आपको रहेगा। क्या क्या पद है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। जो पद है, सबसे पहले रिक्त जो पद है स्टेनोग्राफर हिंदी का, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर सीधे भर्ती हेतु यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के निवासी है, भारतीय निवासी हैं, सभी से आवेदन पत्र आमंत्रित यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर का टोटल 2 पद है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पद, सहायक ग्रेड 3 का बम्पर भर्ती यहाँ पर 28 पद है। तो निश्चित ही आप फॉर्म अवश्य डालिए। इसके लिए क्या क्या योग्यता है मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर टोटल 32 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आरक्षित में अलग अलग यहाँ पर पोस्टों को बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं 50% के हिसाब से भर्तियाँ निकल रही है। तो आइए मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताता हूँ भर्ती की पात्रता एवं शर्तों को। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है आपको मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% स्नातक में होना चाहिए और आरक्षित एसटी ओबीसी के लिए केवल 40% अंक स्नातक में आपका होना चाहिए। उसके बाद है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर डीसीए, पीजीडीसीए इत्यादि आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी की कंप्यूटर टाइपिंग 5 अंक की डिप्रेशन किसके लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, नोट है, हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का पद है, जिसमें 2800 ग्रेड पे में पेमेंट रहेगा। 28,700 जो बेसिक है उसके हिसाब से लेवल 7 का रहेगा। रेगुलर भर्ती है। 45% स्नातक में आरक्षित के लिए 40। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए लेवल 7 का पेमेंट रहेगा 28,700। रेगुलर भर्ती है, ये बेसिक आपका रहेगा। 91,300 तक आपको सेम यहाँ पर योग्यता मांगा गया है। 45% अंकों के साथ आरक्षित वर्ग को और 40% अंकों के साथ स्नातक आरक्षित वर्ग को। उसके बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन से आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। शीघ्र लेखन अंग्रेजी में उत्तीर्ण, डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर डीसी, पीजीडीसी इत्यादि। अभ्यर्थी की कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग होना चाहिए 5000 की डिप्रेशन। अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन प्रस्तुत ना करें। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए अति महत्वपूर्ण पद है और आप इसमें फॉर्म जरूर डालिए। क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए तो आप फॉर्म डाल पाएंगे। रेगुलर भर्ती लेवल 4 का रहेगा, 19,500 इसका बेसिक रहेगा और 62,000 तक आपका जाएगा। इसमें सेम योग्यता है, स्नातक मांगा गया है। 45% अंकों के साथ आरक्षित वर्गों को और आरक्षित वर्गों को यहाँ पर 40% अंकों के साथ स्नातक। डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डीसीए वाले भी डाल सकते हैं, पीजीडीसीए वाले भी डाल सकते हैं। आपका कंप्यूटर में जो भी आप डिग्री किए हैं सभी अभ्यर्थी इसमें डाल सकते हैं। आपको एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल डीसीए वाले बस फॉर्म डाल पाएंगे या पीजीडीसीए वाले, सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। न्यूनतम यहाँ पर बोला गया है कि डीसीए होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी डिग्री किए हैं या कोई भी डिप्लोमा किए हैं, शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग आपका 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए। अलग से कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल स्नातक और आपका कंप्यूटर का डिग्री आपके पास होना चाहिए, कम से कम 1 साल का। तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आयु सीमा एवं पात्रता, आयु सीमा 1/1/2023 को यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा। एसटी, एससी, ओबीसी को, छत्तीसगढ़ वासियों को यहाँ पर 5 वर्ष छूट रहेगी। छूट मिलाकर 40 वर्ष तक रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 45 साल तक रहेगा छूट मिलाकर। तो 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी हैं तो। और इसका जो अन्य शर्तें हैं, अभ्यर्थी यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आवेदित पद का नाम एवं कार्यालय का नाम अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, e-code.go.in कोरबा पर। अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो का न्यूनतम रंगीन फोटोग्राफ चस्पा कर हस्व हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है। विज्ञापन निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसमें आपको फॉर्मेट फॉर्म का मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
वहाँ से आप निकलवा लीजिएगा और प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र पर निरस्त कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता, अनुभव की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता, अनुभव घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी क्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य ज्ञात होने पर भी उसको हटा दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगा। 70, 80, 90% पेमेंट आपको दी जाएगी। आप सभी को मालूम है शासकीय सेवक के लिए और रेगुलर भर्ती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उसको तत्काल निकाल दिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में समस्त प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य है और रोजगार पंजीयन भी जरूर लगेगा। जो भी अभ्यर्थी शासकीय सेवक इत्यादि हैं उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई भी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी अपराध या दोष सिद्ध ठहराया गया तो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। और अभ्यर्थी को अच्छा चरित्र, शासकीय एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता के हेतु उसकी नियुक्ति अनर्ह हो जाएगी। पात्र की सूची का प्रकाशन व दावा आपत्ति उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन। पात्र आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट पर तथा सूचना पटल पर चस्पा कर दिया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई भी दावा आपत्ति हो तो अभ्यर्थी सूची प्रकाशन चस्पा किए जाने की 7 दिवस के भीतर चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश कर सकेंगे। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात वेबसाइट पर अंतिम पात्र सूची प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों, आप अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको कंटिन्यू ये वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। विज्ञापित पद हेतु चयन की प्रक्रिया, तो यहाँ पर पदवार आवेदन की संख्या अधिक होने पर विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की पूर्णतः मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में यहाँ पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर बुलाया जाएगा। समान अंकों के दशम में जन्म तिथि के आधार को वरिष्ठता मानते हुए कौशल परीक्षा हेतु अवसर दिया जाएगा। जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उसे कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर पद के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा रहेगी। कुल 500 अंकों का समय रहेगा 45 मिनट। अभ्यर्थियों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेखन दिया जाएगा, जिससे कौशल परीक्षा के कुल निर्धारित समय 45 मिनट में से शेष 40 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में उबंटू लाइनेक्स सिस्टम के लिब्रा ऑफिस पर आपको लिखना होगा और प्रत्येक छोड़े गए शब्द एवं अशुद्धि के लिए यहाँ पर 1 अंक काटे जाएंगे। वैसे ही अंग्रेजी के लिए सेम है 500 अंकों का। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 260 अंकों का रहेगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का समय रहेगा। अभ्यर्थियों को 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट शुद्धता से कंप्यूटर में उबंटू लाइनेक्स सिस्टम के लिब्रा ऑफिस में आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा। सेटिंग यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं क्या क्या सेटिंग रहेगा, कंप्यूटर वाले आप समझ पाएंगे। त्रुटि है, शुद्ध त्रुटि के लिए 1 अंक काटा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं वर्गवार मेरिट सूची प्रदान की जाएगी, जिस हिसाब से आपका यहाँ पर आपका योग्यता रहेगी, मतलब आपका कौशल रहेगा। आपका स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 पद हेतु जो आयोजित कौशल परीक्षा में एक अभ्यर्थियों के 1 से अधिक पदों पर आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आयोजित कौशल परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी और कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कार्यालय से के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो 1 साल के लिए वैध रहेगा। समान दशक अंकों की दशा में जन्मतिथि को आधार मानकर वरिष्ठता चयनित किया जाएगा। तो इस तरह जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा और आपको जो फॉर्म है आपको भेजना है जो पता है उस पर, तो निश्चित ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कोरबा के जो पते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, प्रति श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा में आपको यह जो फॉर्म है आपको भेजना है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को न्यूनतम फोटोग्राफ लगेगा, स्वहस्ताक्षरित रहेगा और इसे में भेजना है। आपको पिन नंबर डाल देना है एक लिफाफा पर, बड़ा लिफाफा लेकर, और जो पता है उस पर आपको भेज देने। शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पर दिया है, ये अनुभव तो अनुभव डाल सकते हैं। सिंपल है, हिंदी में फॉर्म भरना है, समस्त दस्तावेज संलग्न आपको करना है। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। जो भी DCE PGDCE कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री है आप फॉर्म जरूर डालिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से। आप कौशल परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको फॉर्म आपको इसी पता पर भेजना है जो ये पता दिया है, प्रति श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करना है आपको डाकघर से। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप चैनल में बने रहिए। कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली है। सेंट्रल से रेगुलर वैकेंसियाँ कम से कम 5 से 7 निकली है
और स्टेट में भी यहाँ पर कंटिन्यू संविदा वैकेंसियाँ निकल रही है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिएगा, और कुछ भी यहाँ पर रहता है तो आप बताइएगा। और वैसे बेरोजगारी भत्ते का भी मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा, तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।